Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Shmeet Kaur, and you guys are watching Study with Ishu. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड क्लास 9th का. सो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. तो आपको वर्ड टू वर्ड बहुत ही ध्यान से चैप्टर पढ़ना है जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ. नाउ स्टार्ट माई चाइल्डहुड, मेरा बचपना. तो यहाँ माई किसको डेडिकेट कर रहा है, किसके बारे में आज हम पढ़ने वाली हैं. सो यस, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. यू नो ऑल ऑफ यू कौन थे APJ अब्दुल कलाम. सो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर. ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसमें उन्होंने अपने बचपने के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में स्पीक करा है इन दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विंग्स ऑफ फायर. ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे. उनकी बचपन में कैसे कैसे वो स्कूल जाते थे, उनके लेक्चर्स क्या थे ट्यूशन के, या फिर उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, एंड सब कुछ हम एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जितना हो सकेगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिखे, टोटल 11 पैराग्राफ्स है ना. फर्स्ट पैराग्राफ सेज, वर्ड टू वर्ड ध्यान से पढ़ना. आई एम अगेन saying, I was born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. So now I was born into middle class family. मैं एक middle class family में पैदा हुआ था, तमिल family basically, in the town of Rameswaram. मद्रास में ये स्टेट है, ठीक है. रमेश्वरम टाउन में मेरा बर्थ हुआ था. अब आई किसको डेडिकेट कर रहे हैं यहाँ. आई जो है वो रेफर्स टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या कलाम को, जो कलाम है उनको APJ को रेफर कर रहे हैं आई. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ. तो अब वो बात करें कि जो मेरे जो पापा हैं, मेरे जो फादर हैं जैनुलाब्दीन, एंड उनके पास ज़्यादा वो एजुकेटेड नहीं है, ना वो ज़्यादा वेल्थ हैं, मतलब ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इन एडवांटेज को छोड़ के, ही पोजेस्ड ग्रेट इनिशिएट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्प्राइट. तो वो कह रहे हैं, अगर मैं अपने पापा की ये एजुकेशन को छोड़ के, या फिर उनकी वेल्थ वो ज़्यादा नहीं थे, ना वो ज़्यादा एजुकेटेड थे, बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन. ही वॉज वेरी विजडम एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी, यू कैन से. आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइड 8 देन यूजुअली 10 मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. ओके, सो नाउ अब जो ऑथर हैं, मतलब जो APJ हैं, वो अपने मदर के बारे में बात कर रहे हैं. आशी अम्मा, दैट वाज हर मदर, एंड उनके मदर का नेम है वो. अब आशी अम्मा जो है वो पता नहीं कितने लोगों को, उनको याद भी नहीं है ना, सर्टेन नंबर्स उनको याद भी नहीं, पता नहीं कितने लोगों को वो एक दिन में फेड करती थी, कितने लोगों को खाना खिलाती थी. एंड शी वॉज अ वेरी काइंड वुमेन, ठीक है. शी बिलीव इन गॉडनेस एंड काइंडनेस. वो दो चीज़ों पे बिलीव रखती थी, कि वो भगवान पे बहुत भरोसा रखती थी, वो दयालुपन पे बहुत भरोसा रखती थी. सो हियर ही वाज टेलिंग कि उसकी मदर क्या चाहती थी, मतलब कैसा उनका बिहेवियर था, वो ये बता रहे हैं ऑथर. नाउ द सेकंड पैराग्राफ सेज, आई वाज वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर कॉमन लुक्स. नाउ अब वो कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, मतलब वो अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं. विद रेदर कॉमन लुक्स, अनडिस्टिंग्विश, इसको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो इट इज़ अ कॉमन, कि मेरी कॉमन लुक्स थी. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. सो नाउ वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर्स हाउस. एंसेस्टरल हाउस क्या होता है, से कि आपके पूर्वजों का घर, ठीक है. कहते हैं ना, हमारे दादा परदादा का घर है. सो हेयर ही वॉज सेइंग कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ही वॉज लिविंग इन एंसेस्ट्रल हाउस, वो अपने पूर्वजों के घर में रह रहे थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 1900 सेंचुरी में बना था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. सो बेसिकली द हाउस वॉज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड द brick. So here he was telling about his house. Now on the Mosque Street in the Rameswaram, my father used to avoid all essential comforts and luxuries. So अब वो कह रहे हैं APJ कि मेरे जो फादर है जैनुलाब्दीन, वो जैसे लग्जरीज थिंग्स, कंफर्टेबल थिंग्स, जो इनसेंशियल थिंग्स होती थी, जिसमें हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐशो आराम की जितनी चीज़ें होती हैं, वो सब उनको अवॉइड करते थे. मतलब उनके जो फादर का नेचर अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, दैट ही वाज लाइक अ जेनरस मैन, ही वाज वेरी काइंड मैन, एंड ही अवॉइडेड ऑल दीज थिंग्स लाइक कंफर्ट्स, लग्जरीज लाइक दिस. सो ही हाउएवर ऑल नेसेसरी थिंग्स वर प्रोवाइडेड. ऐसा नहीं है कि उसके फादर कंजूस थे, उसके फादर सारे नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड करते थे, इन टर्म्स ऑफ अगर खाने में ले लो, मेडिसिन में ले लो, क्लोथ्स में ले लो. इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ, आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड.
मेरा चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपना बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। दोनों तरफ से मेरा जो बचपना है, मेरा चाइल्डहुड है, दैट वॉज वेरी सिक्योर। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया यहाँ एपीजे क्या कहना चाह रहे हैं, कलाम क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ सेज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ब्रोक आउट हो गई इन द 1939 when I was 8 years, जब मैं 8 साल का बच्चा था, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand of this seeds erupted in the market. So now there was a sudden demand of these seeds in the market suddenly. Now he used to collect these seeds and sell them in the market. अब क्या हुआ, जैसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक डाउन हुई थी 1939 में, एकदम से इन सीड्स की बहुत डिमांड हो गई थी। सो नाउ द कलम वॉज वेरी एक्साइटेड एंड कलम कलेक्ट दीज ऑल सीड्स, और उसने सारे सीड्स जाके शॉप पे मार्केट में जाके बेच दिए ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। अ डे कलेक्शन वुड फेच हिम द प्रिंसली सम ऑफ द अन्ना। उसने उस दिन अन्ना कमाया। अन्ना मीन्स 1 रुपी यू कैन से, ठीक है, 1 पैसा या फिर 1 रुपी कह सकते हो। माई ब्रदर इन लॉ जेनुलुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of the Dinami. Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join allied force and something like a state of emergency was declared. So now here इन दिस पैराग्राफ में तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ कि जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने अपनी पहली ऑन जो थी ना वो कैसे करी थी, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो क्वेश्चन विल कम हाउ अब्दुल कलाम ऑन हिज फर्स्ट पेजेस, ये क्वेश्चन गिवन वी हैव के एनसीईआरटी में। सो बेसिकली यू कैन राइट सिंपल आंसर कि देखो अब क्या हुआ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। वेट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूज़पेपर्स वर बंडल एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बंडल करके ना मूविंग ट्रेन फेंके जा रहे थे। नाउ अब्दुल कलाम के जो कज़न हैं उनकी हेल्प कर रहे थे ऑन हिज फर्स्ट विजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न, जो कि न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रामेश्वरम टू कैचेस दीज बंडल्स। अब अब्दुल कलाम क्या करते हैं, अपने कज़न की हेल्प करते हैं टू कैचेस दीज बंडल्स। तो तब उन्होंने अपनी पहली कमाई करी थी। ठीक है, आई यू कैन गॉट माई पॉइंट की पहली कमाई उन्होंने कब करी थी। सो नाउ हेयर अलाइड फोर्स के बारे में यहाँ आपने देखा बताया गया है। अलाइड फोर्स बेसिकली द आर्मीज ऑफ यूके यूएसए, जो आर्मीज यूके यूएसए और रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, तो उसको हम कहते हैं अलाइड फोर्स। ठीक है, अन्ना के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसा, ठीक है, 6 पैसा उसकी वैल्यू थी। ठीक है, आई बात समझ सबको क्लियर होता जा रहा है जो मैं समझा रही हूँ। सो नाउ एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन स्पीकर बाय अथॉरिटी। अब देखो, अब जो अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या कहना चाह रही हैं कि हर बच्चा पैदा होता है विद सम क्वालिटीज ऑफ हर पेरेंट्स, है ना, सबके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, किसी के पापा की कुछ क्वालिटीज़ किसी के अंदर आ जाती है, किसी मदर की क्वालिटीज आ जाती हैं। सो ऐसे ही अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने अपनी ही सेज दैट ही इनहेरिटेड इस क्वालिटीज़ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज फादर। बेसिकली उन्होंने अपनी फादर से क्या क्या क्वालिटीज़ ली थी। ऑनेस्टली द फर्स्ट थिंग इज ईमानदारी, एक सेल्फ डिसिप्लिन मैन बनना उसने अपने फादर से इनहेरिट करा था, मतलब उसने अपने फादर से सीखा था। नाउ द सेकेंड थिंग इज ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर दैट गॉडनेस एंड काइंडनेस, भगवान पे विश्वास रखना एंड दयालुपन में डीप। और वो उसकी मदर थी वो बहुत ही काइंड नेचर की थी, मतलब शी वाज लाइक कि वो इतने लोगों को फेड करती थी। सोचो वो कितना ज़्यादा काइंड थी, कितनी दयालु थी। ऐसा नहीं तो उनकी मदर बहुत चालाक थी। सो वो अपनी मदर के बारे में यहाँ बता रहे हैं। सो नाउ अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ही हैड his friends, school friends, रामानाथन शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये उनके फ्रेंड्स थे, रामानाथन शास्त्री एंड दीज आर देयर फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स थे बेसिकली उनके। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। तो ये जो तीनों बॉय थे, रामानाथन शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन, ये तीनों क्या थे, हिंदू थे एंड दे बिलोंग टू द हिंदू फैमिली, है ना। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवर सेल्फ बिकॉज अवर रिलीजन डिफरेंस आर अपब्रिंगिंग। इन फैक्ट रामानाथन शास्त्री वर द सन ऑफ प्रकर्षी Lakshman Sastri, the high priest of the Rameshwaran temple. Later he took the priest of the Rameshwaran temple from us. So now here अब वो एपीजी कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम एक अलग रिलीजन के हैं, बिकॉज एपीजी हमें सबको पता है देयर ही वाज मुस्लिम गाय, मुस्लिम है। और जो ये तीनों है रामानाथन शास्त्री एंड बाकी ये क्या बोलते हैं अपना, दीज वर द लाइक शिवा प्रकाशन, अरविंदनम, ये क्या है, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, सो ना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अरविंद। अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि क्या क्या काम करते थे। रामानंदम शास्त्री जो थे वो जो बड़े होके रामानंदम शास्त्री बिकेम द हाई प्रीस्ट एट द रमेश्वरन टेम्पल। वो एक पंडित बन गए थे, हाई प्रीस्ट बन गए थे एट द रमेश्वरन टेम्पल बड़े होके। अरविंदरन जो थे वो एक बिजनेसमैन बन गए थे। शिवा प्रकाशन जो थे वो एक कैटरिंग कंडक्टर बन गए थे सदर्न रेलवेज पे। ठीक है, सो कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। सो सभी हम सबके आपको काम मेंशन करेंगे कि क्या क्या करते थे। नाउ द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आएगा भी एनसीईआरटी में। सो इस क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट करने के बिल्कुल काबिल होने चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि उनके नेम क्या क्या, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनके तीनों के नेम और वो क्या क्या काम करेंगे, मतलब करते थे। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बड़े होके क्या बने। नाउ द फिफ्थ paragraph says, during the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the lords from the temple to the marriage side. अब देखो सॉरी, अब जो एपीजी थे वो अपने बारे में कह रहे हैं, ड्यूरिंग द एनुअल सीतारामन सेरेमनी जो थी, श्री सीताराम सेरेमनी, अवर फैमिली, हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करती है स्पेशली विद अ प्लेटफॉर्म, जहाँ वो लॉर्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द सबकी मूर्तियाँ वगैरह रखती हैं टू द मैरिज साइड, जो कि सिचुएटेड है इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीरथ विच वॉज नियर अवर ओन हाउस। ठीक है, वो कहाँ मिडल ऑफ द पॉन्ड में रामा तीरथ पे वो सिचुएट करती हैं, विच वॉज द नियर ऑफ अवर हाउस। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। सो नाउ हियर इन दिस स्टैंजा मैं तुम्हें बताती हूँ ओवरऑल स्टैंजा का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज हियर जो एपीसी है वो ये कह रहे हैं, हाँ सॉरी एक मिनट, अब्दुल कलाम जी जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके जो मदर हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, ही यूज्ड टू टेल द स्टोरीज ऑफ बोथ। वो रामायण की भी स्टोरीज बताती थी, इवन द जो रामायण में हुआ था राम सीता की स्टोरीज बताती थी, एंड वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। सो ही वाज लाइक, वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे या फिर वो सोशल इक्वालिटी लेकर चलते थे, आप ऐसा कह सकते हो। अगर इसका क्वेश्चन भी बन सकते हैं वैसे, तो इसका ये आंसर होगा प्रॉपर में, कलम्स मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स वुड टेल द स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फैमिली अबाउट द बेड टाइम स्टोरीज। रात को सोते टाइम वो ये स्टोरी बताते थे फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ द रामायण एंड फ्रॉम द सीतारामन, सॉरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको। ओके, 6th पैराग्राफ। One day when I was in 5th standard at a Rameswaran elementary school. नाउ अब देखो हर पैराग्राफ में एक अलग स्टोरी फॉर्म हो रही है, हर अपना इवेंट बता रहे हैं एपीजी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है हर पैराग्राफ। टोटल 11 ही है, हम 6 पे ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। 6 पैराग्राफ से, एक दिन आई वॉज इन द, जब मैं 5th क्लास स्टैंडर्ड में था, एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप। ठीक है, मैं एक कैप पहनता था। अब मैं वर्ड एपीजी बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही, एपीजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। एपीजी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, एक दिन क्या हुआ, 5th स्टैंडर्ड की बात है ये, एलिमेंट्री स्कूल में एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। वहाँ मतलब मैंने वहाँ कैप वियर करा हुआ था। अब पता है मुस्लिम्स कैप वियर करते हैं, वाइट कलर की आई थिंक कैप वियर करते हैं, जो कि उन्हें मुस्लिम मार्क करते हैं, है ना। सो वो कह रहे हैं कि आई वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड ऑलवेज सिट फ्रंट नेक्स्ट टू द रामानंदम शास्त्री। तो वो कह रहे हैं कि मैं रामानाथा शास्त्री के साथ बैठा था, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ, जो भी उनके फ्रेंड के साथ बैठा था और पढ़ रहा था अच्छे से। Who were the skewered thread? The new teacher could not stomach a Hindu priest sitting with a Muslim boy. अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें हुआ क्या था बेसिकली, ध्यान से पढ़ना। 6 पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है, एक दिन 5th क्लास की बात है, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड रामानंदम शास्त्री, जो कि अब जो क्या बोलते हैं एपीजी ने कैप पहनी हुई थी जिसको वो मुस्लिम मार्क कर रहे थे, है ना, मुस्लिम पहनते हैं ना कैप, एंड जो रामानंदम शास्त्री उन्होंने थ्रेड पहनी हुई थी, थ्रेड पहनी हुई थी जो उनको हिंदू मार्क कर रहे थे एज अ टीचर, मतलब एज अ सब उनको हिंदू मार्क कर रहे थे। सो नाउ अब जो टीचर हैं उनके पेट में बात नहीं पची, यही लिखा है कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट नॉट सेटिंग। अब जो न्यू टीचर है उनको अच्छा नहीं लगा कि कुड नॉट स्टमक मतलब कुड नॉट टॉलरेट कह सकते हो, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई एक हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट सन मतलब एक पंडित का बेटा
एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो उनकी थिंकिंग है ये। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। I felt very sad and so did Ramanathan Sastry. He looked very utterly downcast as I shifted my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row, him a last impression on him. अब भाई जो टीचर है उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्या करा, एपीजी को बोला कि आप लास्ट सीट पे जाके बैठ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज एक हिंदू गाय मुस्लिम गाय के साथ नहीं बैठ सकता, एक हिंदू बॉय मुस्लिम बॉय के साथ नहीं बैठ सकता, ठीक है। सो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं। आफ्टर स्कूल, अब वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब स्कूल के बाद मैं घर गया और मैंने अपने पेरेंट्स को सारे इंसिडेंट वगैरह के बाद बताया कि हाँ मेरे टीचर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने हमें अलग अलग कर दिया एंड वो सोशल इनइक्वालिटी कर रहे हैं। अपने वो रोए भी जाके, उन्होंने सब कुछ सारी बातें अपने सबको बताई, मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह को बताई, दोनों ने बताई। देखो यहाँ पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ एपीजी बैठे हैं साइड पे, यहाँ रामानंदम शास्त्री जी बैठे हैं, अब शास्त्री बैठे हैं, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, टीचर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि अलग अलग हो जाओ, ठीक है। सो वो नहीं चाहते थे कि एक साथ बैठे। आई ऑलवेज सिट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदम शास्त्री। सो नाउ समझ में आ गया सबको। 8th paragraph says on the whole the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of very people. He did his best to break social barriers so the people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and say, Kalam, I want you develop so that you are and poor with the highly educated people of big cities. तो अब वो कह रहे हैं कि ऑन द होल अगर मैं देखूँ तो स्मॉल सोसाइटी जो हमारी रमेश्वरनम है। सो मेरे जो साइंस टीचर हैं अय्यर, through an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social, वो बहुत बेस्ट करते थे। He was like to break the social barriers। जितने भी, जैसे अभी आपने देखा कि उसका 5th स्कूल में क्या इंसिडेंट हुआ, तो लाइक वो ऐसे ब्रेक करते थे ऐसे इंसिडेंट। ओके, सो अवर वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, 17 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। जल्दी जल्दी चैप्टर कवर करते हैं बिकॉज समझ तो आ ही चुका है ना सबको चैप्टर ओवरऑल क्या बता रहे हैं। सो नाउ 9th एक और इंसिडेंट आता है। एक दिन क्या होता है, वो जो साइंस टीचर हैं वो कलम को अपने घर पे इनवाइट करते हैं फॉर अ मील, कुछ खाने के लिए इनवाइट करते हैं, खाने पे बुलाते हैं ना हम किसी को। सो ऐसे ही जब जो साइंस टीचर हैं वो कलम को अपने घर पे इनवाइट करते हैं कुछ खाने के लिए। सो अब जो वाइफ है वो देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि एक मुस्लिम बॉय को मैंने खाना कैसे खिला सकती हूँ, मैं अपनी प्योर किचन में। अब मुस्लिम बॉय कौन है, एपीजी। अब नाउ देखो, अब उसकी वाइफ क्या कह रही है, मैं अपनी प्योर किचन में एक मुस्लिम बॉय को खाना नहीं खिला सकती। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। शी रिफ्यूज टू सर्व द फूड इन किचन, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि मेरे को खाना किचन में देने से ही मना कर दिया भाई। कि अय्यर वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम। अय्यर कौन है, उसके साइंस टीचर की बात हो रही है। शी इज़ वेरी एंग्री विद हर, ही इज़ वेरी एंग्री विद हर वाइफ, ठीक है। उसकी वाइफ से बहुत एंग्री हुए कि अय्यर जो है वो, उसके साइंस टीचर अपनी वाइफ से इतने एंग्री हुए कि हाँ भाई मैंने कलम को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया और तुम उसको खाना ही नहीं दे रही हो। बिकॉज क्यों नहीं खाना दे रही थी, वो सिंपल सी बात, वो देख रही थी कि उन्होंने कैप पहनी हुई है, ही वॉज ए मुस्लिम गाय। सो उसकी मदर ने साफ साफ मना कर दिया है ना। सो रिचुअली प्योर मतलब केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंस और रिलीजन से आप ऐसे करो, इसको रिचुअली प्योर कहते हैं। नाउ 10th paragraph, sorry, हाँ ये भी है। His own hands and sat beside to eat his wife. His wife watched us behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. मैंने राइस खाए, पानी पिया, cleaned the floor after the meal. मैंने खाना खाने के बाद फ्लोर भी साफ करा। When I was leaving, मतलब जहाँ खाया वो साफ करा। When I was leaving his house, जो अय्यर है उन्होंने मुझे इन्वाइट करा to join him dinner again। अब अय्यर ने क्या कहा, मुझे ज्वाइन करा कि वो डिनर के लिए भी आए अगले हफ्ते। व्हेन आई वाज विजिटेड टू द हाउस नेक्स्ट वीक, अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड द किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड। जब वो अगले हफ्ते गए तो जो अय्यर की वाइफ है, मतलब जो साइंस टीचर की जो वाइफ है, उन्होंने मेरे को अपने हाथों से फूड सर्व करा। 10th question says when the second world war was won and India's freedom was invented, Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my friend for permission to leave Rameswaram। अब क्या हुआ, जो एपीजी थे वो चाहते थे कि वो रमेश्वरम
छोड़ के, रामेश्वरम छोड़ के हेडक्वार्टर्स जाएं एट द रामनाथपुरम। ठीक है, अब वो यही चाहते थे। अब नाउ मैं तुम्हें बता देती हूँ 11th पैराग्राफ में क्या हुआ। अब जो उनके फादर से उन्होंने परमिशन ली कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके फादर ने कहा बिल्कुल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, तुम बड़े हो और तुमने खाली बेरम, उन्होंने कुछ ऐसा क्वाइट वगैरह दी और उन्होंने कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ। और उन्होंने इमोशनली जो इतने ज़्यादा अटैच थी उनकी वाइफ एपीजी से, तो उन्होंने डिसअटैच करा, मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब इमोशंस कंट्रोल करा। ठीक है, आप ये कह सकते हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करा, अपनी वाइफ को समझाया कि भाई हायर एजुकेशन के लिए ईपीजी को जाना पड़ेगा। सो फाइनली दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो so much. If you guys like this video, then you know what you have to do. You have to like, comment, share, and if you have any doubt, don't be shy, leave it in the comment section right now. And I will meet you in the next video with another topic. Bye bye everyone, take care, meet you in another video. Bye bye बच्चों।